अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं तीसरी सहरी करने की। जिस वक्त मैं सहरी बना रही होती हूँ तो बाहर से बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही होती हैं। कभी नाते पढ़ने की आ रही होती हैं और कभी कोई दुरूद व सलाम वगैरह पढ़ने की आ रही होती हैं। तो इतना अच्छा लग रहा होता है इस वक्त। और अभी सहरी करने के बाद नमाज से फ्री होकर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस टाइम चिड़ियों की आवाज़ें भी बहुत प्यारी आ रही हैं। सहरी में कुछ स्पेशल नहीं होता, वही रूटीन के रोज़ाना के हमारे पराठे, चाय, सालन, दही वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कल का दिन मैं फ्रीज़र प्रिपरेशन करती रही हूँ, तो उसकी वजह से मैंने कुछ ख़ास भी बनाया नहीं था, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में दिखाया था। तो फिर मैंने रात में ही सालन बना कर रख लिया था। तो बस ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी सहरी। इसके बाद हम चाय पी लेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और जाकर सो जाएंगे। और बच्चों का एग्ज़ाम पेपर भी नहीं है, तो इस वजह से सब सुकून से सोएंगे। नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने किचन का मैस भी क्लीन कर दिया है। मिलते हैं आपसे फिर इफ्तार की तैयारियों के साथ। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अब इफ़्तार की भी तैयारी शुरू करनी है और सालन भी बनाना होता है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ हलीम, और साथ में हम बनाएंगे चावल। हलीम के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर तो शौक़ से नान खाया जाता है, लेकिन हम लोग हलीम के साथ चावल भी खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी है। प्याज सुर्ख किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और चिकन डाल के मैंने इसमें फ्राई कर लिया था। साथ में मैंने हलीम मसाला डाला है और घर के कुछ जो सिंपल से मसाले होते हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, बस वो ऐड कर दिया है। इससे पहले मैं ना दालें भिगो चुकी हुई थी। पहले मैंने कह दिया कि मैंने इसमें हलीम मसाला यूज़ किया, लेकिन मैंने इस पर दाल मसाला यूज़ किया था, जो कि शान का आता है येलो कलर का डिब्बा। वो ना इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि हलीम के मुकाबले में ना दाल मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। उससे हलीम भी अच्छी बन जाती है। दाल को भी अगर आप खाली सिंपल दाल बना रहे हो, उसमें भी अगर आप वो मसाला डालें तो इंतहाई ही लजीज़ किस्म की दाल बनती है। ये सब दालें इक्वल क्वांटिटी में हैं, एक एक प्याली थी, और साथ में जो दलिया वो भी एक प्याली था। ये सब चीज़ें मैंने सहरी के बाद ही सोख करके रख दी थी पानी में। दालें शामिल करने के बाद इसको लो फ्लेम पे मैंने प्रेशर लगाया था 20 मिनट के लिए। उससे दालें बहुत अच्छे ही तरीके से गल गई थी और बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना ही मुझे इन्हें ग्राइंड करना पड़ा। इस स्टेज पर जब मैंने प्रेशर खोल दिया है और दालें अच्छे तरीके से गल गई हैं, बस आप ये याद रखें कि आपने इसको लो फ्लेम पे बनाना है, वरना दालें जो है वो नीचे चिपकने का ख़तरा भी हो सकता है। या फिर आप पानी थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि दालें अच्छी तरीके से वो पानी जब अब्जॉर्ब कर लें तो नीचे लगे ना। फिर इस स्टेज के ऊपर मैंने डाल दिया है दलिया। दलिया चूँकि मैंने वो डिब्बे वाला लिया है, ये जल्दी गल जाता है और सोख भी काफ़ी देर का हुआ है। तो बस ये दाल को मिक्स करते करते दलिया भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। इस मरतबा मैंने थोड़ी सी हाथ से मेहनत की है और इस लकड़ी के चम्मच की मदद से ही मैंने इसको अच्छे तरीके से घोट लिया है। कभी कभी इस तरह के हलीम खाने का भी मज़ा आता है जो हाथ से घोट कर बनाई होती है। तो अगर धुआं कुछ देखने दे तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखें कितनी रेशेदार किस्म की हलीम बनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन शान का दाल मसाला एक मरतबा आप मेरे कहने पे इस्तेमाल करके देखिएगा, आपकी दाल को 4 चांद लग जाएंगे, 8 भी लग सकते हैं, कोई पता नहीं। तो अपनी इस धुआंधार हलीम में हमने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, साथ में हरी मिर्चें और कुछ कटा हुआ धनिया, और बस मज़ेदार से हलीम रेडी है। साथ में चावल भी बॉयल कर लिए हैं, क्योंकि जो हमारे स्ट्रीट के घाट है उनको हमें इफ्तारी देनी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये टाइम से पहले हमें रेडी करने पड़ते हैं, इसलिए चावल भी मुझे जल्दी रेडी करने पड़ गए। खाना बनना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खाना ही खाना होता है ज़्यादा, और इफ्तारी के जो लवाज़मात होते हैं वो बहुत ही मुनासिब से बस टेस्ट करते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ के वो खाना ही खाते हैं। तो बाकी बच्चों के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज मैं आपको दिखा रही हूँ वो वाली दही फुल्कियाँ जो मैंने घर पर बनाई हैं और घर की बहुत अच्छी बन जाती हैं। इनको मैंने फ्रीज़र से भी निकाला है और अब मैं इनको गर्म पानी में सोक करूँगी। मैंने गर्म पानी होने के लिए सॉस पैन रखा हुआ था, तो जैसे ही उसमें थोड़े थोड़े से बबल्स बने हैं, थोड़े छोटे छोटे से जो बबल्स बनते हैं पानी में बॉयल होने से पहले,
तो अभी इतना ही बस गर्म पानी होगा तो मैंने उसके अंदर इन्हें सोक कर देना है। गर्म पानी में ये होगा कि एक तो अच्छे से नरम हो जाएंगे और दूसरा ये कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो भी निकल जाएगा। इसके अलावा ड्रिंक्स बनाने से जो है ना मेरी तो जान छूट गई हुई है, क्योंकि माशाल्लाह ड्रिंक्स जो है वो हरम बनाती है। जिस दिन से पहला रोज़ा स्टार्ट हुआ है हरम ने ही सारे ड्रिंक्स बनाए हैं। तो बच्चों को इस तरीके से थोड़ी बहुत काम की आदत भी हो जाती है, उसको समझ भी आएगी। ये किसी भी किस्म का होममेड जूस नहीं है, जो पैकेजिंग वाला आता है वही है। तो ये सिर्फ इसको ट्रांसफ़र कर रही है पिक्चर के अंदर। अब बात ये, क्योंकि वाटर स्टेशन जो है वो हरम की ज़िम्मेदारी है, तो हरम खुद ही डिसाइड करती है कि किस जग में या किस बॉटल वगैरह में क्या बनना है। तो अब 1 लीटर का जूस का पैक है और हरम ने 5 लीटर वाला पिक्चर निकाल लिया उसके लिए। तो इतने बड़े पिक्चर में 1 लीटर जूस क्या लग रहा है, बहुत थोड़ा सा। बहरहाल ये हम सब के लिए तो खैर काफ़ी था, लेकिन चूँकि हरम की ड्यूटी है तो उसकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं, वो जिसमें मर्ज़ी बना ले, मैं इसको बनाने देती हूँ। फिर ये आ गई हैं होममेड फुल्कियाँ और साथ में सैलेड, और आलू मैंने बॉईल करके इसमें नहीं डाले क्योंकि ये मुझे खाली अच्छी लगती हैं। और साथ में दही है, दही के अंदर धनिया पुदीने की चटनी के क्यूब्स रख दिए हुए थे जो कि मेल्ट हो चुके हुए हैं, और नमक और चाट मसाला सिर्फ ऐड किया है और इसके अंदर मैंने फिर मिक्स कर देना सब कुछ। ऊपर से डाल दिया है हरी चटनी और थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया है। तो बस हमारी दही फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं। इसके बाद फ्रूट्स वॉश करके रख दिए हैं, चाट बनेगी आज। और साथ में ये स्ट्रॉबेरी सीज़न की पहली मरतबा आ गई है हमारे घर, तो चाट में मज़ा आता है। इसके अलावा जी चाट की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने, और नमक, चाट मसाला और चीनी ऐड कर दी है। और ढेर सारे जब इसके अंदर डल जाते हैं ना माल्टे, तो उसके जूस का मज़ा ही बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए मुझे सर्दियों वाली चाट खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें माल्टे का जूस होता है, तो बहुत यमी किस्म की बनती है। फ्रूट्स कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी खजूरें भी डाल दी हैं। स्ट्रॉबेरी इसके अंदर इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि फिर वो बाकी फ्रूट्स पर कलर आ जाता है उसका, तो वो गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। मिक्स करते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। अपने लिए मैंने विदाउट शुगर अलग से प्लेट में बनाई थी और ये शुगर वाली अलग। और ये वाले रोल्स और समोसे मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने ये ऑर्डर करके बनवाए हैं किसी नेबर से, तो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनली काम किया गया है क्योंकि समोसे पूरी तरह बन भी नहीं है। इसका नाम होना चाहिए था धमाका समोसा क्योंकि कहीं कहीं से फटे हुए हैं। खैर इसको मैंने ना फिर एडजस्ट कर लिया था और पानी लगाकर मैंने इनको बंद किया था। उसके बाद फिर मैंने इनको फ्राइंग के लिए डाला था, वरना तो इन्होंने खुल ही जाना था। खैर टेस्ट वाइज कोई इतने ना तो ख़ास थे और ना ही कोई इतने बुरे थे कि ये खाए ही ना जाते। अलबत्ता नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही बनाऊंगी इंशाल्लाह। सो माशाल्लाह हमारी इफ्तार टेबल रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला बहुत सारी नेमतें खिलाता है इस माह मुबारक में, और कम कम करते हुए और ना चाहते हुए भी माशाल्लाह रौनक लग जाती है आपके दस्तरखान पर। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाएगा और बाकी हम लोग यूज़ कर लेंगे। आज मैंने छोटे प्लेटर्स में ही निकाला है सब कुछ, क्योंकि फिर टेबल पर बचा भी रह जाता है। और ये आगे हैं हरम के बनाए हुए ड्रिंक्स माशाल्लाह, और कितना कलरफुल और ख़ूबसूरत लग रहा है। अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का इंसान शुक्र अदा करे। मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हूँ, तो ये कोई भी शो ऑफ नहीं है। अपने रिज़्क में से आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें, तो उन्हें खाना खिलाएं, तो इसका भी अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। बल्कि खाना खिलाना तो बेहतरीन सदका भी है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अगर आपको किसी चीज़ का खौफ हो कि वो आपसे कम हो रही है या वो आपसे ले ली जाएगी, तो आप उसे तकसीम करना शुरू कर दें। जैसे कि आजकल दौलत, माल और खुराक, खाना वगैरह, इन सब चीज़ों की फ़िक्र इंसान को ज़्यादा होती है कि कहीं वो हमसे छीन ली ना जाए या हमसे कम ना कर दी जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क बढ़ा दिया जाए या आपका माल दौलत बढ़ा दिया जाए, तो उसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। ज़रूरी नहीं है कि अच्छे अच्छे किस्म के लवाजमात बने तभी आप किसी को दे सकते हैं। सिंपल दाल चावल भी आप किसी को दे सकते हैं। मकसद तो सिर्फ खाना खिलाना होता है। तो मेरी दिल से अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अजीज़ व क़रीब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका दस्तरखान वसी करे और दुनिया की हर नेमत और दौलत आपको अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सिर्फ बांटना शर्त है और अल्लाह की राह में खर्च करना शर्त है, तो अल्लाह ताला आपको दुगना करके देगा इंशाल्लाह। सो मेरा आज का व्लॉग था बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। छोटी सी नेकी एक और करते जाएंगे। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो लाइक भी किया करें और कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।